हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1846, मैक्सिमम एलिमेंट आफ्टर डिक्रीजिंग एंड रीअरेंजिंग। तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ और हम इस प्रॉब्लम को कैसे करने वाले हैं, जैसे हम अपनी हर एक प्रॉब्लम को करते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे और फिर कंस्ट्रेंट को देखेंगे। हमारा प्रॉब्लम कितना भी इजी हो, कितना भी टफ हो, हमें ये पैटर्न जरूर फॉलो करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इसी पैटर्न में फिर प्रॉब्लम को करने लग जाओगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी यही चीज फिर रिफ्लेक्ट होगी। अभी यहाँ पे फिर उसके बाद हम इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, तभी हम अप्रोच पे जाएंगे। देन हम कोड वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि हमने इस लॉजिक को, जो हम लॉजिक बनाएंगे अप्रोच में, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर एक बार ड्राई रन करके देख लेंगे और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या लर्निंग की। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें एक एरे दी हुई है, ठीक है। एक एरे दी हुई है और इस एरे में ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि यार फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 होना चाहिए तो क्या ये कंस्ट्रेंट है इस प्रॉब्लम में कि 1 तो प्रेजेंट होगा ही एरे में, ताकि मैं उसे कहीं से लाके फर्स्ट पोजीशन पे कर दूं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट देखते हैं आगे क्या लिखा है। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए जो डिफरेंस होगा एडजेसेंट एलिमेंट्स का, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप ये दो ऑपरेशन कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर सकते हो। क्या आप ऑपरेशंस हैं, डिक्रीज कर सकते हो एलिमेंट को। जैसे मान लो कोई 8 नंबर है तो आप इसको 1 तक डिक्रीज कर सकते हो अपनी मर्जी से। आप नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 2 है, 4 है, 1 है, 9 है, 7 है, ठीक है। तो आप नंबर्स को, जैसे 7 को 1 और 1 को 7, आप रीअरेंज कर सकते हो। ये दो ऑपरेशंस आप कर सकते हो और आपको क्या बताना है कि ये सब कुछ करने के बाद इस स्टेट पर आपको एरे को लाना है और ये बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर आप क्या ला पाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये। और इसकी जो कंस्ट्रेंट है मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट है 10 to the power 5 तक, तो आपका बिग O ऑफ n और बिग O ऑफ n log n तक सोल्यूशन आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये है, ये 10 to the power 9 तक है। तो देखते हैं, 10 to the power 9 यहाँ पे लिख दिया है लोगों ने। तो आप थोड़ा सा लॉन्ग को भी ध्यान में रखना। ये लॉन्ग वाला पार्ट अगर आपको कहीं यूज करना पड़ता है, मे बी कहीं ज्यादा बड़ा नंबर आता है, तो लॉन्ग वाला पार्ट आप यूज करना, ठीक है। नहीं तो डेटा टाइप की दिक्कत आती है। इसके बाद देखो, इसके बाद चलते हैं अपनी इंट्यूशन पे। क्या इंट्यूशन आ रही है कि हमारे पास मान लो 2 है, 4 है, 1 है, 9 है, 7 है। क्या ये जरूरी है कि 1 होना चाहिए एरे में? ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो अगर कोई पॉजिटिव नंबर भी है तो मैं इसको डिक्रीज करके 1 तक बना सकता हूँ और आगे ला सकता हूँ, है ना। तो ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट द एरे, जिससे कि अगर 1 होगा, अगर 1 होगा, अच्छा मान लो मैंने इस 2 को ही 1 बना दिया, मैंने कहा ये 2 1 बन जाए, और आगे एरे में पहले ही 1 पड़ा हुआ है, फिर फायदा क्या है इस 2 को 1 बनाने से, है ना। फायदा नहीं है। तो इस एरे को क्या करूंगा, मैं सॉर्ट कर लूंगा, ताकि अगर 1 पड़ा हुआ है या जो भी सबसे छोटा नंबर है वो मेरे सबसे आगे आ जाए। और मान लो अगर इसमें 1 नहीं होता, 1 की जगह 10 होता ये, तो 2 हमारा सबसे आगे आ रहा, और हम 2 को हमें 1 बनाना ही पड़ता। 2 को हमें 1 बनाना पड़ता, क्योंकि मस्ट कंडीशन है कि एरे के पहले पोजीशन पर 1 आना चाहिए, ठीक है। हम कैसे करते हैं प्रॉब्लम को, जो भी रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम की, जो भी वो करवाना चाहता है, हम बस उसको करने के डायरेक्शन में सोचते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 है, क्या हम 2 को चेंज करके डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हमें चाहिए कि यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आकर बैठ जाए, है ना। तब हम इसको चेंज कर सकते हैं। एंड इट विल बी इजी अगर आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स रहें, ताकि हम उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। 2 और 9 है, मान लो मैंने इस एरे को कर लिया सॉर्ट, तो 1 आगे आगे, 2 4 7 9, ठीक है। अब इतनी टेंशन तो मेरी खत्म हो गई भाई। यहाँ पे तो 1 बैठा है तो 1 को बैठे रहने दो, हटा दो इसको, ठीक है। इसके बाद है 2 4 7 9। अगर 1 नहीं होता, इन केस यहाँ पर मान लो कुछ और होता, 2 4 मान लेते 3 होता, 9 7, तो मैं सॉर्ट करता तो मेरे पास क्या आता, 2 3 4 7 एंड 9, राइट। तो मैं कैसे 1 लाता, तो मैं डायरेक्टली इस 2 को बदल के 1 कर देता। यहाँ पर कोई सा भी नंबर होता सॉर्ट करने के बाद, मैं उसको 1 बना दूंगा, क्योंकि उसको 1 बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 बन गया, तो मुझे ये बताओ अगला एलिमेंट
या तो +1 हो सकता है या +0 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि साफ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो या तो आगे 2 होगा या तो आगे 1 होगा। तो 2 है क्या? हाँ यार 2 तो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बैठे रहने दो। 2 के बाद क्या है? 2 के बाद 3 हो सकता है, नहीं तो 2 ही हो सकता है, तो 4 है, तो हम मैक्सिमम ले लेंगे, हम करेंगे 3 है, 3 ले लो, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? अब 3 है, ठीक है। अब 3 क्या है, क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो यहाँ पे 4 ले लो यार, कि चलो 4 लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट भी अचीव करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी अचीव करनी है। तो जहां पर भी हमें मौका मिल रहा है ना, कि डिक्रीज करके हम उसको एक नंबर तक, एक वैल्यू तक ला पाए, तो हम वो जरूर करेंगे। 4, अब मान लो अगर आप 7 को डिक्रीज करके 3 तक ले आते हैं, तो आपकी कंडीशन तो फुलफिल हो जाती, बट आपका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अचीव नहीं हो पाती, क्योंकि आप मैक्सिमम 4 तक जा सकते थे। यहाँ पे हम ग्रेडिली चल रहे हैं। अब जैसे 9 है, ठीक है, तो 9 से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? 9 से मैं मैक्स 5 तक जा सकता हूँ, और हाँ सिर्फ डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 2 2, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो बताओ? अब आप कर सकते हो 1, मैक्सिमम 2 होगा, और फिर 2 से क्या 3 बना सकता हूँ? हाँ, मैक्सिमम इसके आगे हो सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास इंक्रीज करने का ऑपरेशन नहीं है, तो 2 ही होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 2 निकलेगी। इस बात से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या अप्रोच है? पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरे को करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट क्यों किया मैंने बता दिया आपको। सेकंड चीज हम क्या करेंगे, एरे के फर्स्ट पोजीशन पर, ARR के फर्स्ट पोजीशन पर हम क्या करेंगे, 1 को बिठा देंगे। अब इस 1 के आगे हम प्रॉब्लम को ड्राइव करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या कंडीशंस होगी चेक करने की? क्या कंडीशन होगी बताओ? जैसे ही हमारा इसका और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब कि ARR आई आई आइट्रेटर होगा हमारा, ठीक है। ARR आई -1 अगर बताओ लेस देन 1 आ जाए, अगर लेस देन 1 आना आ जाए, तो क्या करेंगे? सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, यहाँ पर होगा ग्रेटर देन 1। भैया अगर ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो प्रोसेस करेंगे ना, लेस देन 1 में थोड़ी ना प्रोसेस करेंगे। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, क्योंकि हमें लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, ठीक है, इसलिए इसके लिए लिखेंगे। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो हम यहाँ पे आ, इसमें इंक्रीज कर रहे होंगे, कि भाई जो हमारा ARR, जो हमारा पीछे वाला एलिमेंट बैठा हुआ है ना, उसमें एक इंक्रीज कर दो। यहां तक भाई हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब ये ARR आई चाहे 100 होता चाहे 200 होता, हम इससे सिर्फ एक वैल्यू ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, तो हम इसमें ये डाल देंगे, है ना। अब ऐसे ही करते करते हमारा सारा प्रोसेस हो जाए, तो बताओ हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके बाद, वो मिलेगी एट लास्ट इंडेक्स, ARR n-1 एट द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो आपको अप्रोच क्लियर है? सॉर्ट करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n log n। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात बाद में कर लेंगे, पहले आप कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, और फिर उसके बाद हमने सबसे फर्स्ट पोजीशन पर 1 को रख दिया। 1 से अपना आइटरेटर रन किया, ठीक है, और चेक किया भाई आई जो है, आई और i-1, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 9 है, एक और ले लेता हूँ 14, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, 1 2 3 4 9 और 14, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से मेरा आइटरेटर चलना शुरू होगा, i = 1 से, और ये क्या देखेगा कि i-1 मतलब ये 1, 2 - 1 1, तो ये क्या ग्रेटर देन 1 है? नहीं, ये सही है, ये जैसा लिखा है सही है। 3 - 2 ग्रेटर देन 1 नहीं है, 4 - 3 भी नहीं है। 9 - 4 जब करोगे आप, जब i आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 - 4 जब आप करोगे तो 5 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 में एक इंक्रीज करेंगे और बोलेंगे भाई आप मैक्सिमम 5 तक जा सकते हो, तो 9 से डिक्रीज होके 5 पे चले जाओ। जब मेरा आई इस पे आएगा, तो अगेन 14 - 5 इज 9। अब इसकी नई वैल्यू से कंपेयर करेंगे ना, 14 - 5 इज 9, तो ये अगेन ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या करेंगे भाई, 14 से आप डिक्रीज होकर के 5 + 1 6 तक चले जाओ, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इस केस में? इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉर्ट करने की एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे मैंने इनबिल्ट सॉर्टिंग यूज करी है, तो बिग O (n log n) होती है
प्लस इस ऑपरेशन की तो बिग O ऑफ 1 होगी, कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये जो लूप है ये बिग O ऑफ n है। ठीक है, ठीक है ना, n log n, बिग O ऑफ n, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर, ठीक है ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब ये इससे छोटा है तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जो कैलकुलेट कर रहे होंगे वो log n log n है। ठीक है, स्पेस हमने यूज नहीं किया, स्पेस विल बी बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो ये था आज हमारी आज की लर्निंग। ठीक है, क्या लर्निंग थी, जैसे जैसे ये मतलब मेरे को सिमुलेशन का प्रॉब्लम लगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम की नीड थी हम उस डायरेक्शन में सिमुलेट करते गए प्रॉब्लम को और फाइनली अपने आंसर तक पहुंचे। ठीक है, मे बी इसका मेरे को जो लगता है इसका एक और पार्ट हो सकता है, मतलब बना सकते हैं लोग, जैसे हम यहाँ पे एक्चुअल एरे में चेंज कर रहे हैं, है ना, तो एरे में चेंज ना करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो दैट मे बी अ पार्ट कि कुछ कंस्ट्रेंट में ये लोग बड़ा कर दे या कुछ ऐसा कर दे, है ना, तो ऐसे टाइप का एक प्रॉब्लम फ्रेम हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।